तो आप हैं आधार सिंह जी? जी हाँ जहाँपना, छोटी रियासत का छोटा सा कारिंदा। भाई, बहुत नाम सुना है आपका। और वो आपका सरमन हाथी, ये क्या लाए? आपने हमारी महारानी जी को एक तोहफा भेजा था, उसी के जवाब में हमारी महारानी जी ने आपको ये तोहफा भेजा है। ओ, क्या है ये? सोने का पिंजना है हुजूर। पिंजना? बीरबल, ये पिंजना क्या होता है? इससे कपड़ा बुना जाता है आलीजा। अच्छा। लगता है काफी सोना हो गया है गढ़ा रियासत के पास। आपने ठीक कहा शहंशाह, गढ़ा रियासत में सोना है, परंतु करेले की तरह, बाहर से उबड़ खाबड़ और अंदर से कड़वा। दुर्गावती से जाकर कह दो जंग के लिए तैयार रहे। महारानी दुर्गावती। हाँ हाँ, महारानी दुर्गावती। जंग की तैयारी की जाए। नहीं तैयार रहते हैं। महारानी, आसफ खां के पास तोपे तो हैं ही, 25,000 सैनिक भी हैं। ये सुनकर हमारे अधिकांश सैनिकों ने सेना से पलायन कर दिया है। अब हमारे पास मात्र 1,000 सैनिक हैं। युद्ध कैसे होगा? सैनिक 1,000 हो या केवल 100 हो, युद्ध तो होगा ही। याद रखना, मातृभूमि की रक्षा करना केवल राजा का ही नहीं, राज्य के प्रत्येक नागरिक का पहला कर्तव्य है। चाहे वो गौंड हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या यहाँ शरण लिए अफगान हो। संकट के समय सभी नागरिक सैनिक हैं, केवल सैनिक। यह संदेश घर घर भेज दिया जाए। कायरतापूर्ण विचार भी हमारे लिए घृणास्पद है। हम अपने प्राण त्याग कर भी अपनी जन्मभूमि की रक्षा करेंगे। क्षमा करिएगा महारानी, आवेग में आकर गलत निर्णय नहीं लेना चाहिए। बेहतर होगा कि हम युद्ध को टाल दें। बुद्धि बल से बड़े युद्ध को जीता जा सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपना शिविर गढ़ा के पश्चिमी जंगल की तरफ नरई में बनाना होगा, क्योंकि हम तो उस स्थान से पूरी तरह से परिचित हैं, परंतु हमारे दुश्मन नहीं। ऐसा करने से हमें सेना को बढ़ाने और संगठित करने का अवसर मिलेगा। हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। जो आज्ञा महाराज। है उनके जय जयकारा करते जाएं, सैनिक पीछे चले हैं उनके जय जयकारा करते जाएं। समर भूमि में आके पहुंचे और दिया झंडा फहराए, रिपुदल से जा भिड़े बहादुर जैसे आंधी पहुंची आए। रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए, रानी दुर्गावती चली जो माता दुर्गा चलती जाए।
नहीं महारानी, युद्ध समाप्ति का शंखनाद हो चुका है। इसके बाद युद्ध करना शास्त्रों के विपरीत है। शास्त्रों का अनुसरण वहाँ उचित है ठाकुर जी, जहाँ दोनों पक्ष उन शास्त्रों को मानने वाले हो। यहाँ हमारे सामने विधर्मी यवन है, जो इन शास्त्रों को ही नहीं, इन शास्त्रों को मानने वालों को समूल नष्ट करने पर आमादा है। परंतु कम से कम हमें तो शास्त्रों का अनुसरण करना ही चाहिए महारानी। हमारे सैनिक भी थक चुके हैं, उन्हें भी विश्राम की आवश्यकता है महारानी। शिविर में चलो। मुझे ये उचित नहीं लगता आधार सिंह जी, फिर भी आप सबके कहने पर ये मान लेती हूँ। तोप के गोले नहीं पहुंच रहे हैं। कुछ तीर अंदाजों को ऊपर भेजो। कवच तनु कंध धनु कर कृपान कटि ढाल, गण मंडल दुर्गावती रण दुर्गा विकराल, मत मुगल दल दल मल्यो गण मंडल रण ठानी, धनि दुर्गा दुर्गावती राखी तू ही कुल कानी, राखी तू ही कुल कानी महारानी। महारानी, महारानी। आधार सिंह जी, मैं अब और युद्ध नहीं कर सकती आधार सिंह जी। ये शरीर मेरा साथ नहीं दे रहा। अकबर की और सेना आ रही है। इसके पहले कि वो शत्रु मुझे बंदी बनाए। ये लीजिए मेरी कटार, और मुझे मृत्यु के घाट उतार दीजिए। नहीं महारानी, हम ये पाप नहीं कर सकते। आप दुर्ग में चलिए, अपने पुत्र से मिल लीजिए। यही अपमान आपने मेरे लिए चुना है। रणभूमि छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैंने हमेशा माना कि जीवन और मृत्यु के बीच कोई दीवार नहीं होती। मृत्यु भी जीवन का अंश ही तो है। हे मातृभूमि, हे मेरी माँ, क्षमा करो मुझे माँ। महारानी ने रणभूमि में आत्मोत्सर्ग किया।